हम क्या कर रहे थे वो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। इसको हमने आज खत्म करना है, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स को। पहले तो आप ये समझ लीजिए, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक। अब इस टॉपिक को क्लोज करना है। ये तो हो गया था बच्चों, याद है, रिडक्शन ऑफ, देखेंगे आप लोग वहीं पर ही, ठीक है, क्योंकि अब मैकेनिज्म वहीं आएगा। रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला हो गया था, जिसमें हमने PdSO4 वो सारा कुछ हमने बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्विनोलिन, बहुत सारी चीजें हम अरेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो वाला मेथड कर चुके। सेकेंड, हमने लास्ट क्लास में ये किया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जिसमें हॉफमैन, सेडजेफ और वो सारी चीजें आई थी। उसको आज सारा हम इसमें फिर से इनकैश करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में E2 मैकेनिज्म दिया था, वन स्टेप, जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इवन मैंने लास्ट क्लास में नहीं दिया था, एक आधा क्वेश्चन शायद DPP में है, हम डाउट सेशन में सुन भी रहे थे। आज आपके पास DPP का सारा इशू सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा एल्कोहल्स में आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। एक ही दिन में मैं 2 पढ़ा देती, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। यू विल फाइंड कि अब एल्कोहल्स में हम दोनों मैकेनिज्म देखेंगे। होते इसमें भी दोनों है, बट मैंने एक दिन में एक मैकेनिज्म कराया, आज दूसरा कराऊंगी। और आज आपको एंड ऑफ द स्लाइड्स में एक समरी दी जाएगी, जो 12th वालों के लिए तो लिटरली कहा जाता है संजीवनी बूटी है। क्या संजीवनी बूटी है? बस ये बता दो E1 कहां होता है, E2 कहां होता है। लास्ट टेस्ट में 2 क्वेश्चन जो डिहाइड्रेशन पे गए थे, वो आज के टेस्ट में रिपीट है, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेशन में E1 के हिसाब से चले गए। ज्यादातर बच्चों का गलत था, और मैंने उनको कहा था हम इसको ग्रेस में डाल देंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म पे आ गया, और डाल भी दिया था मैंने ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वालों के लिए नहीं डाला तो प्लीज डोंट केयर, आप खुद डाल लीजिएगा। आज का मेरा टारगेट है ये नंबर 3, एल्कोहल से कैसे कराया जाता है एल्कीन का प्रेपरेशन। ये 1 ही मिनट का है, हो गया हो गया, नहीं हुआ तो आप PDF से देखेंगे, एक ही स्लाइड पे बस एक ही मेथड लिखी हुई है, दैट्स इट। ये आपका मेथड नंबर 2 जो है +2 के एल्काइल हैलाइड का है। मेथड नंबर 3 जो है ये +2 के चैप्टर एल्कोहल का है। बहुत डिटेल, जितना 11th में दिया जा सकता है उतना आपको दिया जाएगा, उसके अलावा नहीं। सो कैन आई स्टार्ट नाउ? आपको सारा बता दिया आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। सो अब आपके लिए आ जाता है मेरा पार्ट, आज का शुरू होता है। बस हम नवनीत का ही वेट कर रहे थे, ये पहुंचे और हम शुरू करें, ठीक है। सो आफ्टरनून जी। सो ये मेरे पास नंबर 3 प्रेपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। 2 मिनट रुक के नोट करना, क्योंकि इसमें मैं कुछ अगर ऐड ऑन करूंगी तो वो आप उसके साथ कर सकेंगे। फ्रॉम एल्कोहल्स, पहली बात, लास्ट क्लास में इतना सा बताया था आपको कि आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए। आज मैंने जो चूज करके अल्कोहल लिया है, आप देख रहे होंगे प्राइमरी अल्कोहल लिया है। अभी शुरुआत के लिए दिख रहा है सबको मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, तो मैं लिख दूं इसके नीचे दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कुछ भी है, कोई भी अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही काम है, ये वाटर सोख लेता है जिस चीज पे गिरता है। तो H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेट करेगा। वही एलिमिनेशन जो लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, राइट। अभी बीटा एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करिए सही टाइम पे। अगली क्लास में मैं आपको अल्फा एलिमिनेशन भी दिखा दूंगी कि ऐसा भी हो सकता है। अभी आपके लिए अल्फा एलिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? चेक, जिस जगह से OH निकल रहा है, जिस कार्बन पे OH लगा है, उसको मैं क्या बोलूंगी? अल्फा। उसके पड़ोसी कार्बन को मैं क्या बोलूंगी? बीटा। तो उसके पड़ोसी से H का निकलना, यानी इधर से निकला H, इधर से निकला OH, और अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों साइड एक एक कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो गई। उन दोनों को जोड़ दिया और मैंने एल्कीन बनाया। इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी का सवाल ही नहीं, क्योंकि बीटा एक ही है। आज ये टर्म आपको बड़ी आसान लगेंगी। इसमें बीटा एक ही है तो एक ही प्रोडक्ट बनने का ऑप्शन था। देयर इज नो रीजियो सिलेक्टिविटी, 100% ये एल्कीन मिला। दिस इज टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन। आज जो मैंने टर्म यूज करनी है उसकी आदत डाल रही हूं आपको। मैं यूज करूंगी बीटा एलिमिनेशन, मैं यूज करूंगी डिहाइड्रेशन, मैं यूज करूंगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कहीं पर हो सकता है H3PO4, H3PO3 भी मिल जाए, वो भी एक एसिड ही है। दोनों का काम एक ही है। आप चाहे H3PO3 यूज कर लें, चाहे H2SO4 यूज कर लें, पर्पज इज सेम। डिहाइड्रेशन इज बीटा एलिमिनेशन। इसमें ज्यादातर ZCF प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर होता है, राइट। सब कुछ पिछली क्लास जैसा चल रहा है, लेकिन पिछली क्लास में तो हमारी दुनिया थी सिर्फ E2।
अब आज से मेरे को E1 भी लाना है, तो अब मेरे पास क्या आ जाता है, ये जो मैंने समरी लिखी है नीचे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एसिड्स के लिए लिखी है। यानी अगर आप H2SO4 इसका डिटेल्ड वर्जन जो भी कुछ अगर मैं 1-आधा% नहीं लूंगी वो 12th में जाएगा, जितना 11th में लिया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप देते हो, इट्स अ मैंडेटरी रूल, प्राइमरी अल्कोहल के साथ हमेशा E2 होगा, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा। एक ही साथ, जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा, एक ही साथ Br और H एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पे जो लगे हुए उनको रिमूव किया गया, एक दूसरे के ऑपोजिट एंड पे लगे हुए थे उनको रिमूव किया गया, वही था E2 मैकेनिज्म। वन स्टेप, एक ही झटके में दोनों निकल गए। तो आज भी यहां पर यही होगा, जहां कहीं मैं E2 बोलूंगी, आई एम रेफरिंग टू लास्ट क्लास मैकेनिज्म, जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती, एक झटके में दोनों निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें, प्राइमरी अल्कोहल्स में आप लोग हमेशा E2 मैकेनिज्म करवाएंगे, अनलेस वी टेक सम स्पेशल केस। ऑब्वियसली वो जब आएगा तब आपके सामने ला दिया जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ज्यादातर एक ही चीज की तरफ भागता है रिएक्शन, रास्ता बदलना है सिर्फ, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत फर्क जो आएगा वही आज देखना है। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म आपके लिए अभी बिल्कुल नया है, आज की क्लास उसी पे डेडिकेट होगी। पॉइंट इज, E1 मैकेनिज्म में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कूद पड़ते हैं। करना डिहाइड्रेट है हर अल्कोहल ने सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही, रास्ता बदलना है, मैं डिहाइड्रेट E2 से करूंगा या मैं डिहाइड्रेट E1 से करूंगा, बस वो फर्क होगा। तो ये आपके पास है, दोनों ही सूरतों में बनना तो एल्कीन है, दोनों ही सूरतों में बनना एल्कीन है, और दोनों ही कंडीशन में ZCF प्रोडक्ट इज मेजर। लास्ट क्लास में मैंने ZZF स्पेलिंग को पकड़ा था, आज मैं ZCF को पकड़ रही हूं, क्योंकि अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पकड़ते हैं तो वहां पर हमेशा ZCF मिलेगा, और आप इंडियन ऑथर्स की बुक पकड़ते हैं तो वहां पे ZZF मिलेगा, तो इसीलिए आपको दोनों स्पेलिंग्स की आदत डाली जा रही है। सो ये मेरी आज की क्लास का मेन टॉपिक है, और उसके ऊपर जो भी आपको जरूरत है वो डिटेल है। नाउ नोटेड, third method of preparation of alkene from alcohol, that is elimination of water or dehydration। अब अपने हिसाब से आप इसमें टर्म्स लिख सकते हैं, मुझे ऊपर करना हो तो बता दीजिएगा, ना दिख रहा हो पीछे वालों को तो प्लीज। व्हाट डू आई मीन बाय E1 मैकेनिज्म? E1 मैकेनिज्म में ये वन देखिए यहां पर, और ये वन मेरे को क्या बताता है, लास्ट क्लास में आपको कहा था रिवर्स, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, वेल डिफाइंड 2 स्टेप्स होंगे इसके, वो दोनों स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिख दिया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए, मतलब या तो डिसाइड करिए, अगर आपने मेरे साथ साथ नोट करना है तो मैं स्पीड को स्लो करूं, मेरे बाद नोट करना है तो मैं स्पीड को उसी हिसाब से कंट्रोल करूं। मतलब कोशिश करिए जो मैं सुन रही हूँ वो ना खराब हो, नोट करते रहिए, अगर साथ साथ कर सकते हैं तो इट्स योर कैपेबिलिटी, आई हैव नो इश्यूज। अब इसके अंदर देखिए, मैंने आपके सामने अब कौन सा अल्कोहल लिया है बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल मैंने लिया। अब मेरा टारगेट क्या था इस रिएक्शन में, जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दिया, देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कैसे तोड़ के लिखा है, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटॉन्स, डाइबेसिक है, दो प्रोटॉन्स हैं, इन फैक्टर इसका 2 होगा, लेकिन मैं भी पहला प्रोटॉन निकल रहा है, क्या हो रहा है वो देख रही हूँ, तो ये एक प्रोटॉन इसका निकलेगा जैसे ही, और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये प्रोटॉन निकलते ही ढूंढेगा, प्रोटॉन इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन निकलते ही ढूंढेगा मेरे सामने जो है, क्या उस पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? यस, OH, O के पास दो लोन पेयर्स हैं, ये तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जैसे ही आपने प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन इस OH की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, अब मैं इस OH के बारे में बात करूं इंदर, अगर तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, साइज कंपैटिबिलिटी है, 2p2p में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप, ये आसानी से टूट के तैयार नहीं था, टूटने को तैयार नहीं था, जिस वजह से मेरे को कौन लाना पड़ा, एक एसिड। एसिड के आते ही क्या हुआ भाई, ओ तो कहता है मैं तो नहीं जा रहा, आप लाओ चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत महंगा पड़ेगा, मैं नहीं जा रहा, उसके लिए हम लेकर आए एसिड, साथ में हीट। एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन जो समरी में आज मैं लिखवाऊंगी, E1 के साथ हीट जुड़ा हुआ है, जहां जहां हीट है आंख बंद करके E1 है, फिर चाहे वो कोई भी अल्कोहल हो।
ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन आज बनाइएगा। तो हीट इज मस्ट फॉर इवन आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसको देख के ओ के पास देखिए प्रोटॉन पहुंच गया, इस एरो से मैंने दिखाने की कोशिश की, और यहां पर क्या बन गया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट हैज टू टेक इट्स चार्ज टू न्यूट्रल, कम बैक। उसके लिए कोई बॉन्ड तोड़ेगा, भाई ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता था, आपने 3 बनवा दिए, 2 H के साथ और एक ये रहा। तो ऐसी सूरत में अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ये बन गया गुड लिविंग ग्रुप। भाई अब तो 3 बॉन्ड बना दिए, मेरा नेचर ही नहीं है, एक तो मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन अगर मैं हूं, मेरी चॉइस क्या थी, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा। तोड़ के बाहर कैसे निकल गए, तो मैं यहां लिख सकती हूं -H2O, एवरीवन लिख सकती हूँ, वाटर बाहर निकल गया, माइनस का मतलब समझ रहे हैं। उसके बाद क्या बचा, कार्बोकेटाइन। ये है फर्स्ट स्टेप, पहले एक कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहां अगर आप देखें तो कार्बोकेटाइन बन गया, और कौन सा कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी। एंड आई नो इन एडवांस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा, टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऐसे ही जहां भी कार्बोकेटाइन आएगा पिछला कुछ ना कुछ आपसे पूछती रहूंगी। स्टेप 1, हमेशा इवन में कार्बोकेटाइन बनना होगा, चाहे आप एल्काइल हैलाइड भी लेते तो भी यही था, हेलोजन निकल जाता और उसकी जगह क्या बन जाता, एक कार्बोकेटाइन। तो इवन मैकेनिज्म मैंने अल्कोहल के थ्रू बता दिया, E2 मैकेनिज्म मैंने आपको एल्काइल हैलाइड के थ्रू बता दिया। इतना नोट हो गया बच्चों। चलो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। कुछ रह भी गया होगा तो मैं आपके लिए दोबारा दिखा दूंगी। रह गया किसी का कुछ, ऐसा मुझे लगा, हो गया, गुड जी, हो गया। चलिए अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान दें, डीप्रोटोनेशन। मैंने लिख दिया डीप्रोटोनेशन, अभी आपको कुछ नहीं पता इसका क्या मतलब है, लिख दिया। अगर जिस दिन समझ आ जाए उस दिन लिख लेना, राइट, 12 तक तो आ ही जाएगा। जिस दिन समझ आए उस दिन लिखना कि डीप्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है। अब आप देखिए, ये आपके पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एवरीवन क्लियर, और ये रहा पॉजिटिव साइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो मैं दिखा रही हूं। मेरे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, कैन वी सी 2 बीटा हाइड्रोजन्स। अब 2 बीटा हाइड्रोजन है तो आ गई भी कंपटीशन वाली बात की, अगर 2 बीटा हाइड्रोजन है फिर तो मेरे को अलग अलग प्रोडक्ट का चांस बन गया, बीटा एलिमिनेशन है। अब मैंने एक हाइड्रोजन रेड किया, एक ब्लू किया। मैं पहले रेड वाला हाइड्रोजन निकालती हूं। जब रेड वाला हाइड्रोजन जाएगा, किस तरह से जाएगा ये सोच के देखिए, प्रोटॉन के तौर पे। क्यों प्रोटॉन के तौर पे जाएगा, भाई ये कार्बोकेटाइन खड़ा है, स्टेबल नहीं है, ये कहेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड दीजिए। तो ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, आई होप एवरीवन इज लुकिंग हियर, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, और ये H एज प्रोटॉन बाहर भाग गया। ये बना, देखिएगा, चेक, क्योंकि जो प्रोटॉन गया वो पूरा बॉन्ड इधर देके गया। जब वो पूरा बॉन्ड इधर देके गया तो मेरे पास ट्रांसब्यूट 2 इन बना। वी नो जब ट्रांस बना है तो सिस तो है ही, मेजर क्योंकि ट्रांस है इसलिए मैंने ट्रांस बना के रखा। टेल मी, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट का नाम थोड़ी देर में आप मेरे को बताएंगे, अभी नहीं। आई नो मैंने Z लिखा हुआ है ZCF के लिए, बट एक बार ब्लू हाइड्रोजन को भी हटा दे, ब्लू वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे, ये भी एज प्रोटॉन बाहर निकलेगा, डीप्रोटोनेशन। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो मेरे पास ये बनता है ब्यूट 1 इन। और मुझे दिखाई दे रहा है ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, हॉफमैन। तो एक तो मेरे पास बना हॉफमैन, और इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, इन दोनों को मैं बोलूंगी ZCF या सेटजेफ, जो आपको पसंद आए। तो इसमें मेजर कौन सा है, इसके अंदर मेजर जो है, वेरी श्योर, जहां भी एल्कीन बनेगा हर जगह मेजर ZCF ही होगा। हॉफमैन कहां कहां मेजर होता है वो हमने बात की थी, इफ लीविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, इफ लीविंग ग्रुप इज NR3, और वी यूज बल्की बेस इन दैट केस, राइट। सो अब आप देखिए 3 प्रोडक्ट्स आपके पास बन गए, इसके थ्रू मैंने आपको मैकेनिज्म कन्वे करा दिया। नाउ नोट डाउन स्टेप 2, बस अब आपको यही करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, और आपको मेजर माइनर ढूंढने हैं, और कहीं डाउट आए मुझे बताइए। चलिए ये एग्जांपल ऑल योर्स, आई नीड इट्स प्रोडक्ट, ये टोटल आपका। बस कंडीशन देखिए, हीट, इवन, सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने अल्कोहल लिया आपके टर्शरी,
ठीक है, अल्कोहल मैंने लिया टर्शरी, आई नीड इट्स मेजर एंड माइनर बोथ। हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि हम मैकेनिज्म उड़ा के सीधे प्रोडक्ट दें, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर फर्स्ट स्टेप दिखाइए होते हुए OH2 पॉजिटिव, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप कहाँ खत्म होता है बच्चों? फर्स्ट स्टेप खत्म होता है जैसे मैं करके दिखा रही हूं, कार्बोकैटायन बनने पे। तो टर्शरी कार्बोकैटायन का बनना इज माय फर्स्ट स्टेप। क्लियर प्रभव, क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब स्टेप 2 मैं यहीं कर देती हूं, डीप्रोटोनेशन। मैं यहां लिख रही हूं स्टेप 2, दिस इज डीप्रोटोनेशन। थोड़ी देर बाद अब ये स्टेप 2 वगैरह लिखना भी छोड़ देंगे, बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है। तो डीप्रोटोनेशन, अब डीप्रोटोनेशन तुम्हारे पास 3-3 बीटाएं कहने को, बट अगर देखो ये अब काफी कर चुके हैं हम पिछली क्लासेस में, तीनों बीटा आर आइडेंटिकल, तो किसी भी एक से आप निकाल दीजिए, आपको वही मिल जाएगा जो आप अभी कह रहे थे, एक ही बनेगा। कोई भी एक बीटा से H निकालिए और ये बॉन्ड उधर से यहां आएगा। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैं इसको और एक्सपैंड कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। दिस मतलब खाली कॉपी पेस्ट मत करिएगा, और कोई भी स्टेप आपको लगे कि मैम ये आपने कैसे कर दिया, आई कैन एक्सपैंड, नो इश्यूज। इस वाले H को और एक्सपेंड कर देती हूं इन केस सम टाइम यू गेट कंफ्यूज। यहां से ये वाला H निकल के कहीं चला जाएगा, कहीं क्या वो भी बताती हूं कहां जाएगा, और ये क्लियर। और ये H किसके पास गया, कौन खींचने के लिए बैठा था इसको? HSO4 नेगेटिव, वो बैठा था इसको खींचने के लिए, क्योंकि उससे एक प्रोटॉन लिया हुआ था तो बेस मौजूद था। चेक, सभी के पास ये आ गया, राइट। तो देखिए, अगर मैंने अब आपको दिया प्राइमरी अल्कोहल, मैं पिछली क्लास के बेसिस पे छोड़ तो नहीं सकती थी कि प्राइमरी अल्कोहल E2 है, कर ही लेंगे, तो एक बार आपको E2 भी इस पे लगा के दिखा दूं लास्ट क्लास की तरह, कि जिसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते हो प्राइमरी अल्कोहल को, हीट नहीं दे रही मैं, तो ये इंश्योर कर दिया मैंने कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2। E2 क्या था याद करते हैं, वन स्टेप। क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता था? बिल्कुल नहीं। तो बता दीजिए प्रोडक्ट, मैं वेट कर रही हूं। और यहां पर लाइन लगाने का मतलब है ये भी एक CH3 है, ये एक C, हाँ जी, 2 मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट की पोजीशन इन की, सॉरी 1 इन, क्योंकि E2 में कोई कार्बोकेटाइन बनना नहीं है। चलो कार्बोकेटाइन बनता भी, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो सिर्फ बीटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन देख के उड़ाना है। अभी तक तो कार्बोकेटाइन बनने ना बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ बीटा पोजीशन से। अब दूसरा चेक मारिए, बीटा पोजीशन पे H है भी कि नहीं। यस, वी हैव 1 H, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाते नहीं है, बीटा पोजीशन पर H है, और वो मैंने जैसे ही देखा मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, यहां से H गया, यहां से OH गया, एंड आई एम गेटिंग दिस। चेक इफ आई एम रॉन्ग। यही बना है सबके पास, और इकलौता प्रोडक्ट है, तो नो रीजियो सिलेक्टिविटी लाइक थिंग हो गया। तो आज की क्लास में E1 और E2 में कोई समस्या तो नहीं आई। अब जरा एक और तरह का क्वेश्चन जो आपको 12th में काफी रिसीव करने को मिलेगा, 11th में तो कम मिलेगा, ईज ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में भी ईज ऑफ एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड के लिए किया है, तो उसी को रिवाइज करते हैं। ईज ऑफ एलिमिनेशन उसमें ज्यादा होगी जिसमें बनने वाला, लास्ट क्लास में क्या देखा था, बनने वाला एल्कीन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, मैं ईज ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रही हूं, तो E1 की बात कर रही हूं, E2 की नहीं। क्वेश्चन ही ऐसे आता है, ये अल्कोहल्स हैं जी, इनका ऑर्डर लगाइए, किसमें E1 का एलिमिनेशन, E1 के रूट से एलिमिनेशन होगा। आप उस वक्त ये नहीं कह सकते प्राइमरी में तो E1 होता ही नहीं है, आई नो प्राइमरी में E1 नहीं होता, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैं E1 कराने पर आऊं तो किसमें सबसे जल्दी और किसमें सबसे लेट, वी ऑल नो कि इसमें E2 होता है प्राइमरी में, लेकिन अगर क्वेश्चन ही E1 का ट्रेंड मांगेगा तो उसको सबसे पीछे रख देंगे, भाई इसमें E1 की टेंडेंसी ही नहीं है तो सबसे पीछे रख देंगे। तो अब मैं ऐसे कैसे ढूंढूं E1 की ईज, मुझे एक बार सोचना पड़ेगा E1 क्या है। E1 2 स्टेप है, बोर्ड पे देखिएगा, रिवाइज करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। E1 में स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 आपका था कार्बोकेटाइन बनना, शॉर्टकट ऐसे लिख दो। स्टेप 2 था आपका डीप्रोटोनेशन, या कह लो एल्कीन बनना।
आप अब ईज इसके बेसिस पे नहीं दे सकते, इससे पहले तो ये बनना जरूरी है। वही बात है, आपने ये चीज पहले भी मेरे साथ लिमिटिंग रिएजेंट में भी करी है ये बात, कि एक फैक्ट्री में शर्ट की बॉडी बन रही है और दूसरी फैक्ट्री में शर्ट के कॉलर बन रहे हैं। तो कितनी शर्ट बनी एट द एंड ऑफ द डे वो कौन डिसाइड करता है? जो स्टेप स्लो चल रहा है। यानी कॉलर वाली सेक्शन अगर 50 ही कॉलर बना के दे रहा है, आपका शर्ट की बॉडी 100 बन गई तो बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट ऑफ द रिएक्शन, आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय स्लो स्टेप। कार्बोकेटायन का बनना इज स्लो। जब आप केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़ेंगे, बड़ी कॉमन वर्ड आएगा आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करता है? तो जो स्टेप स्लो होता है उसी ने डिसाइड करना है। आप एल्कीन पे तो बहुत बाद में पहुंचोगे, पहले तो कार्बोकेटायन बनना जरूरी है। लास्ट क्लास में आप क्या कर रहे थे? E2 के हिसाब से एल्कीन बनाना था। आपने देखा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसमें बन रहा है या मोर स्टेबल एल्कीन जिसमें बन रहा है, उसकी ईज टुवर्ड्स E2 ज्यादा होगी। अब मैं E1 की ईज अगर आपको सिखाऊं, तो E1 की ईज के लिए आपको देखना है किसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। आपको पता है स्टेबल कार्बोकेटायन किसका बनेगा? टर्शरी का। फिर किसका बनेगा? सेकेंडरी का। फिर किसका बनेगा? प्राइमरी का। वी नो कि E2 होता है प्राइमरी में। क्वेश्चन यहां ये नहीं है कि E1 होता है कि E2। अगर तीनों में E1 कराया जाए तो ईज ढूंढ लेंगे। जैसे ही मुझे पता चला, कैन आई ड्रॉ दिस ईज हेयर? एवरीवन एग्रीड? अब आप एक और बात ऑब्जर्व करिए, मुझे पहले ही पता लग गया कि टर्शरी अल्कोहल में अगर मैं एलिमिनेशन कराने चली हूं, वो तो खुद ही तैयार है, ईज उसकी बड़ी ज्यादा है। कैन यू सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आई हैव चोजन फॉर दीज थ्री? है कुछ फर्क? यहां मेरे को थोड़ी इजी कंडीशन लेने को मिल गया, सिर्फ 30% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से काम चल गया, 70% वाटर डाल दिया मैंने। और प्राइमरी में देख रहे हैं कहां पहुंच गए हम? 85% सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ा। पॉसिबल ही नहीं था, प्राइमरी जिद्दी है, एलिमिनेशन के लिए बढ़ ही नहीं रहा आगे इस रास्ते के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई एम गोइंग फॉर E1। तो लेट मी करेक्ट इट। मैं किसके लिए बात कर रही हूं यहां पर? होता E2 है, वो उस कॉन्सेप्ट को मत छेड़िए, बट इफ आई एम आस्किंग यू ईज ऑफ E1, तो ये सबसे पीछे आया। मैंने जिद करी मेरे को E1 से कराना है, तो मेरे को क्या डालना पड़ा? H2SO4 का एफर्ट देखिए 85%। क्लियर है सबको? अब यही बात अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, तो दिखाने के लिए फिर इकट्ठा नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीनों में, मतलब ये तो आप दिखा लेंगे, अब मेरे को कंप्लीट करवाइए पहले, इसमें किसकी ईज होगी? योर गट फीलिंग, ये वाली रो बताए। प्राइमरी सेकेंडरी ईज तो आपको छोड़ी ही नहीं ना, मैंने कार्बोकेटायन में कोई फर्क छोड़ा? आपको ऊपर बता के आई हूं, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है उसमें ईज ज्यादा होती है। और यहां मैंने एकदम से कुछ और दे दिया, तो दो तरीके से ईज पूछ ली। कि ऐसा नहीं है आप प्रोडक्ट को टोटल इग्नोर कर देंगे, बाई चांस कार्बोकेटायन भी सेम बन रहा होगा तो क्या करोगे? तब आप जाओगे एल्कीन पे। बिल्कुल सही, ईज इसमें ज्यादा होगी। तो उसकी वजह आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बनेगा, यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो आइसोलेटेड बनेगा। तो अब आपको जीओसी की वैल्यू अब समझ आ रही होगी। अब कैसे जीओसी हर जगह यहाँ घुस रहा है, वैसे ही हाइड्रोकार्बन 12th की ऑर्गेनिक में हर जगह घुसेगा। इसको एक समरी समझिए पूरे E1 E2 के लिए जो लास्ट क्लास से चल रहा है। क्या समरी? अगर किसी क्वेश्चन में, जिसके क्वेश्चन आपको क्लास 12th में मिलेंगे, ईज ऑफ E1 पूछी जाएगी। E1 का मतलब क्या होता है? कार्बोकेटायन का बनना। तो आपके आंसर का प्राइमरी तरीका क्या होगा? टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आई होप वी ऑल नो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में बीच में वो बेंजाइल, वो एलाइल, वो सब आता है। यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करेगा ईज। इसी के लिए मैंने कहा क्लास 12th में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन फिर आएंगी। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? सेकेंडरी बन रहा होगा एक तरफ बेंजाइल बन रहा होगा, आपको सोचना होगा बेंजाइल ज्यादा स्टेबल था कि सेकेंडरी या टर्शरी। यही कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आपको कंटेंट दिया जा चुका है। आप बड़े आराम से कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में घुस के उसको निकाल सकते हो। मतलब इतना प्लेन नहीं होगा आपको, हो सकता है एलाइल और टर्शरी में कंपैरिजन आ जाए। तो इस तरह के कंपैरिजन क्लास 12th में मिलेंगे। बट आपको पता होना चाहिए E1 की ईज के वक्त मेरी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? कार्बोकेटायन। E2 में जब कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, अब ध्यान से सुनना, कुछ नया है कुछ डिफरेंट है, क्योंकि क्लोज करना है तो वो चीज लानी है। E2 क्या था? बनाना मत, एक बार दिखा देती हूँ। आप बना चुके हैं E2 को। E2 क्या था जी, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा? ये एक तरफ है हेलोजन, ठीक है, ये हो गया अल्फा कार्बन,
और इसके साथ वाले बीटा कार्बन पर है हाइड्रोजन। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एंटी होना चाहिए जी। एंटी क्यों होना चाहिए? अभी किसी ने मेरे से आज डाउट भी पूछा, तो जब मैंने उसको बताया तो मुझे लगा मेरी क्लास को भी बता दूं। ये मेरे पास Br है और यहां पर मेरे पास H मौजूद है। होता क्या है आपको याद दिला दूं, एल्कोहलिक क्यूवेट से एक बेस आता था। अब आप सोचिए बेस, बेस इधर से अटैक करेगा, जो भी बेस हम दे रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक क्यूएच बेस, मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, या वो इधर से अटैक करेगा। किधर से करेगा? इधर से आएगा तो ये ब्रोमीन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, इसको धक्का देके पीछे कर देगी। ये इधर से अटैक ही नहीं कर सकता। जिस अबव द प्लेन अगर ब्रोमीन है तो अबव द प्लेन बेस नहीं आएगा। एक्चुअल में ये दोनों बहुत पास पास हैं, ये कोई इतनी दूर नहीं जितना बड़ा मैंने डायग्राम बना दिया है। तो बेस अगर आएगा तो इस साइड से तो उसको नो एंट्री है जी, उसको आना ही इधर से पड़ेगा। वो ऑपोजिट साइड वाले प्रोटॉन को लेके जाएगा। ये वाला जब प्रोटॉन चला जाएगा बेस के पास, ये बॉन्ड इधर आएगा, जिसके चक्कर में इस Br को बाहर निकलना पड़ेगा। एक झटके में एक साथ हुआ। कोई कार्बोकैटायन बना इसमें? नहीं। जब एक ही साथ दो दो काम हो रहे हैं तो काफी भीड़ भाड़ हो गई, क्राउडिंग हो गई। अगर आप एल्काइल हैलाइड टर्शरी लेते, तो आई एम चेंजिंग कलर फॉर अ मोमेंट, अगर आप यही टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते, यहां भी CH3 होता, यहां भी CH3 होता, कितनी क्राउडिंग हो गई इस जगह पे। इधर एक तो आ रहा है बेस कि भाई मेरे को अपना प्रोटॉन दो, इधर इसको यहां आना पड़ रहा है, इसको यहां निकलना पड़ रहा है, इतनी स्टेरिक क्राउडिंग, नॉट माई जॉब। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में या टर्शरी अल्कोहल में आप कभी भी देखोगे तो E2 तो हो ही नहीं सकता। इतनी क्राउडिंग में एक ही साथ एक बॉन्ड का टूटना, एक का बनना, डबल बॉन्ड का, ये सब कुछ झमेला एक साइड हुआ, इतना रिपल्शन हुआ। सबसे पहले तो बेस ही डरेगा, मैं नहीं आता, यहां तो बहुत कुछ है। बेस ही निकल जाएगा, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अटैक यू लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म योर कार्बोकैटायन, देन आई विल सी टू इट। सो जैसे ही E2 आया, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, इसीलिए टर्शरी में भूल जाइएगा E2 हो। अब जरा इत्मीनान से इसे नोट करिए, मैं एक फ्रेम में ला देती हूं, से थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स तक आपका दिमाग घूमेगा। सो नोट बाद में करना। इसको अगर मैं रिपीट ना करूं तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक बन जाएगा। नोट मत करिएगा अभी, मेरे कराने के बाद करिएगा। समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 रिएक्शंस कराए, मतलब 3 एग्जांपल्स कराए। अब ये चौथा लेके आई हूं सेकेंडरी अल्कोहल का। लेकिन इस सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप ध्यान दें तो कुछ, मतलब स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। देख लिया स्ट्रक्चर, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब अगर मैं बिना मैकेनिज्म के सोचे समझे जाऊं, जो कि अब तक कर रहे थे, तो 1 मिनट को देखना, मैं मैकेनिज्म नहीं सोच रही। भाई होना तो बीटा एलिमिनेशन ही है, बनना तो एल्कीन ही है, बना लेंगे। कार्बोकैटायन बन रहा है नहीं बन रहा, मेरे से कौन सा कोई ईज पूछ रहा है, ठीक है। मेरे को मैं E1 E2 अगर 1 मिनट को रुक जाऊं, ना सोचूं, तो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर E1 से जाता तो क्या देता, E2 से जाता तो क्या देता। अब उस पे आएंगे। तो अगर मैं सोचूं तो ये रहा OH, एवरीवन, ये निकलेगा। और इसका सबसे अच्छा बीटा मेरे को यही नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे को ZZ प्रोडक्ट जनरली पता है, इसमें फेवर्ड होते हैं, तो यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, राइट। E1 है E2 है वो बाद की बात है, पहले इतने पे एग्री करिए, H और OH निकलने चाहिए थे। मैं ये भी कह दूं जी एंटी है ये वाला H, नीचे भी एक H दे देती, ऑल्दो मैंने दिया नहीं क्योंकि ये मेरा E2 से जा नहीं रहा, E2 के लिए मैं एंटी करा चुकी। लेकिन अगर ये E2 से जाता तो आप यही दोनों निकालते और यहां डबल बॉन्ड रिपोर्ट कर देते। चलिए, हम E2 से तो ये कर ही नहीं रहे, क्यों, कैसे पता लगा? एक तो मैंने आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल का हम सब जानते हैं कि क्या होता है। दूसरी चीज मैंने क्या इंश्योर कर दिया, हीट। हीट और सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब ही नहीं तुम E2 की खुशबू लगा सको, यहां पे होना ही E1 है। सेकेंडरी में वैसे भी E1 होता है, लेकिन टू इंश्योर E1, टू इंश्योर दिस थिंग कि इसकी ईज E1 की तरफ ही जाए, 10% भी ये E2 की तरफ ना भटक ले, हमने दे दिया हीट, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मैकेनिस्टिक अप्रोच से चल रही हूं। जिस दिन आपने लालच किया मैकेनिज्म के बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, चाहे वो आज का टेस्ट हो, आपका आंसर 100% गलत होगा।
ये लालच से रोकने के लिए अब आगे देखिए, सबसे पहला काम देखिए, मैंने भी आलस नहीं किया, मैकेनिस्टिक अप्रोच रखिए। पहले तो मैंने इसको क्या किया, प्रोटोनेट किया। प्रोटोनेट करने के बाद ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ये अपना पूरा बॉन्ड लेके बाहर गया और यहां क्या छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, हम सब जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन हमेशा ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, नथिंग न्यू फॉर अस। अब ये कार्बोकेटाइन बनते ही पहले सोचेगा मेरे को ज्यादा स्टेबल होना है, एम आई राइट? अब ये अपने आजू बाजू में देखता है क्या सेकेंडरी से मेरे को टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने का मौका मिल सकता है, चेक। तो ये कार्बोकेटाइन क्या चेक करता है, मेरे पड़ोस में हाइड्रोजन है एक, कहने को इधर भी है बच्चों, मैं इधर की तरफ नहीं जा रही, राइट? इधर भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये देखता है मेरे इस साइड एक हाइड्रोजन पड़ा है, और हाइड्रोजन सबसे इजी टू मूव है, और पूरे मॉलिक्यूल को एक लालच है यार, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन निहायत अनस्टेबल हो रहे हैं, क्यों ना टर्शरी पे शिफ्ट हो जाएं अगर पॉसिबल हो। तो पड़ोसी कार्बन को, बीटा कार्बन को, इसने कहा कैन यू शेयर योर हाइड्रोजन विद मी विद योर बॉन्ड पेयर। तो पूरे मॉलिक्यूल को लगता है बुराई क्या है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के साथ गया। अब मैं इसको प्रोटोन तो नहीं कह सकती, हाइड्राइड। आइड मतलब पूरा पेयर लेके जाना, क्लोराइड, हेलाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, नेगेटिव चार्ज। ये पूरा हाइड्रोजन अपने पड़ोसी कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने चल पड़ा। इसको मैं क्या कहती हूं, इसको मैं कहती हूं हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या हो गया मेरे लिए, हाइड्राइड शिफ्ट, पूरा हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड की शिफ्ट होते ही बच्चों पॉजिटिव चार्ज किधर आया, चेक, जहां मैं बना रही हूं यही आया। इसी कार्बन की एक वैलेंसी छीन ली हमने, क्यों मिथिलेश, राइट? सहज। तो यहां टर्शरी कार्बोकेटाइन आया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बजाय टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ये शिफ्ट अब हमेशा होगा, होगा ही होगा। अगर पॉसिबिलिटी, यानी आप कार्बोकेटाइन बनाते ही पड़ोसी हाइड्रोजन को निकाल के बीटा एलिमिनेशन करके एल्कीन नहीं दोगे, अदरवाइज ये पूरी क्लास मैंने इस पे लगानी ही नहीं थी। तो अब क्या हो गया, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसकी शिफ्टिंग की शांति पड़ी। अब चुनिए मेरे साथ यहां पर कितने बीटा हैं, चेक। एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये, ठीक है। ये बीटा अच्छा मैंने बनाई रखे, ये दोनों बीटा तो सेम ही है, बट एटलीस्ट आई एम चूजिंग बीटा। अब आप अपनी कॉपी में इस पूरे को लिखने के साथ साथ इसके पॉसिबल प्रोडक्ट सारे लिखिए, फिर मैं पूछूंगी कौन सा मेजर। हाइड्रोजन इधर भी है, एक इधर भी है, और नीचे वाला तो है ही, वो तो बनाने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। तो चेक, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अब सेम नहीं है बच्चों, ये तो अलग है, यहां पर लाइन है, दे आर नॉट सेम। ये बीटा और ये बीटा सेम नहीं है। सबसे पहले मैं ऑरेंज वाला H हटा रही हूं, तो शायद ये बनेगा। मैं ब्लू वाला हटाती तो ये बनता। क्या कोई तीसरा? हाँ बिल्कुल, मैं कर दूं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर दूं बच्चों, चलो तो तीसरा भी बना देते हैं यहां पर, है ना? ये अगर तुम देखो, इसका तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल आ गया, इसका सिस्ट्रांस नहीं हो सकता, चेक, क्योंकि दोनों साइड सेम है। इसका सिस्ट्रांस हो सकता है, देखो सिस है, इसी का ट्रांस बना दो। प्रेशा क्लियर हो रहा है? इसके दो बन जाएंगे ओवरऑल, इसके तो दो बनेंगे सिस्ट्रांस, इसका एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें सिस्ट्रांस पॉसिबल नहीं है। नीचे वाले का भी सिस्ट्रांस पॉसिबल नहीं, क्योंकि टर्मिनल है और दोनों एच सेम है। इसका भी एक, ऑल इन ऑल अभी तो तुम 4 ही दे रहे हो, अगले साल तक 5 हो जाएंगे बच्चों, इसमें 5 के 6 भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, ऑप्टिकल के अलावा कुछ और भी है जो पता नहीं, अभी बता देती हूँ हल्का सा। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे 12th में, तो पहले तो ये 4 पे सब्र करिए आप, 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। एक बात इसमें ये भी आती है, जब आप 12th में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनेंगे नहीं, बन सकते हैं। तो एक इसका भी तो बन सकता है, एक आधा % शिफ्ट होने से पहले, जिसको हम ट्रेसेस कह देते हैं। तो जब बन सकते हैं आएंगे तो आपको इसको भी गिनना होगा, बनते कितने हैं जब आएंगे तो इसको गिनना होगा। तो
वो गिनती का फर्क अगले साल आएगा, जब ऑप्टिकल कर लेंगे तब तो खैर आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये भी आएगा। तो अभी अपनी कॉपी में आप ये ट्रेसेस से लिख लीजिए, ताकि आपको कल को अपने आंसर्स को मॉडिफाई करने में ज्यादा कष्ट ना हो। कि यहां मैं लिख देती हूं, इसका सिस एंड ट्रांस दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो अभी देख के तो 4 लग रहे हैं, 12th में ज्यादा होंगे नहीं होंगे किसमें, वो हर केस में आपके पास आ जाएगा जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ इट। ये आपका है ZSEF विच इज मेजर, इज मेजर। मेन तो मेरे लिए कंसर्न वो है। हो गया नोट? तो अगले एग्जांपल पे जाएं, अगला खुद करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एडिशनल हेडिंग हियर कि आपको हाइड्राइड शिफ्ट भी कार्बोकेटाइन में करने का मौका मिल सकता है, और अब मिलेगा ही वही। तो आप देखेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चंस तक में शिफ्ट्स हैं, तो जेई में तो शिफ्ट से ही शुरुआत ही शिफ्ट से होगी। नोटेड ये स्लाइड सबके पास एंड अंडरस्टूड, नॉट ओनली नोटेड आई होप। चलिए आगे चलते हैं। अब पांचवा एग्जाम्पल भी पहले देख लीजिए, मजा तभी। अब इसके कई सारे प्रोडक्ट फिर वह वैसे ही आप बनाएंगे। अब देखिए मैंने कौन सा अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी, लेकिन पिछले अल्कोहल और इसमें मैंने फर्क क्या लिया था, तो वो भी सेकेंडरी। इसमें मैंने सेकेंडरी के पड़ोस में एक टर्शरी कार्बन बनाया था, दिख रहा है सबको। अब के मैंने सेकेंडरी अल्कोहल के पड़ोस में क्वाटनरी कार्बन बनाया जो फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा है। चेक, क्लियर इतना? चलो जी करते हैं वही सारा काम। H2SO4 और मैंने इंश्योर करने के लिए हीट भी कर रखा है, वो तो है ही, कहीं मैं ना भी दूं तो भी। और इससे क्या होगा, इवन। पहली झटके में आपको E1 E2 सोचना चाहिए। आदत डाल रही हूँ 12th के लिए, 11th में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अब से पड़ेगा खैर शिफ्ट से। सोचो अगर पिछले वाले का ना होता E1 तो प्रोडक्ट क्या बनता, E2 होता। मैं कह रही हूं इसका E2 करवाया मैंने। E2 कैसे कराते हैं वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। मैं तो हीट नहीं किया, मैंने E2 की तरफ धकेला इसको। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपली ये निकाल के बैठ जाओगे। शिफ्ट शिफ्ट तो होनी ही नहीं, सारा खेल बदल गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बदल गए, सब बदल गया। इतने सारी पॉसिबिलिटीज ही नहीं, कोई शिफ्ट का चांस नहीं। आप एक हॉफमैन बना देते, एक सेटजेफ बना देते और खड़े थे। आप एक प्रोडक्ट गायब कर जाते, जो असली मेजर है वो आपने पता नहीं बनाना था कि नहीं बनाना था। देख लो बनाना था। हो गया मेरा क्वेश्चन गलत? तो ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में चले गए थे, और मैंने एक बोला ही था ये डीपीपी 2 लेक्चर के लिए है। अब आप बनाओगे तो आपका सही होगा। इसीलिए लास्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन सबका गलत हुआ, डिहाइड्रेशन वाला, रिंग वाला, क्योंकि वो गलती से शिफ्ट वाला था। वो तो गलत होना ही था, मैंने उसके आंसर को चेंज नहीं किया, मैंने सबको ग्रेस दे दिया। वो तो गलत होना ही था, वहां कहाँ आपको पता था भी कार्बोकेटाइन शिफ्ट, आपको तो मैंने कह दिया था ऐसे ही कर लेना। बाद में देखा यार तो सेम ही है, वही चीज है जो मैंने कराई नहीं। सो आई हैव गिवन दैट क्वेश्चन वंस अगेन। आज दोबारा दिया है मैंने वो क्वेश्चन, कि आज आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसीलिए। तो चले आगे, समझ आ गया सबको? लेकिन ये वाला होप समझ आ गया आपको। अब जो मेरा काम चल रहा था वो ये था। अब एक बार दोबारा देखिए फिर नोट करना। E1 कंफर्म कर लिया मैंने। अब E1 है तो मैंने थोड़ी लिबर्टी ले ली, मैं OH2 पॉजिटिव ना लिखूं, क्योंकि अब तक सबको आदत पड़ गई कि OH2 पॉजिटिव बनेगा, वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा पुअर लिविंग ग्रुप से, और यहां पर एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन ने क्या किया, चेक। अपने इधर देखा, यहां H है। अभी टेम्परेली बनाना मत, मैं इरेज करूंगी इसको। ये कहेगा H को तुम इधर आ जाओ, आ जाएगा। क्या फायदा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनने के लिए, कौन जाएगा लेस टेबल में, पॉइंट ही नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का मैं वेट कर रही हूं, आए उससे पहले मैं नहीं ज्यादा लूंगी। एनीवेज ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसने अपने इस साइड देखा, एक भी नहीं है ही नहीं हाइड्रोजन इस पे। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तो मरने को तैयार है टर्शरी बनने के लिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को तो टर्शरी बनना, आई कांट स्टे। तो इसने पड़ोसी से कहा आप अपना मिथाइल दे दो, थोड़ा मुश्किल है, राइट? तो उसने कहा ले ले भाई। अब देख इस मिथाइल को इसने कहा भाई मेरे को आपकी जरूरत है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। मिथाइल सेड ओके, चला गया यहां पे। उसकी वजह से क्या रहा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, फेयर डील। पूरा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया भाई, इट्स अ फेयर डील। कि ठीक कह रहे हो, मिथाइल को जाना पड़ा, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन ठीक कह रहे हो, मैं चला जाता हूं। टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते ही अब इससे ज्यादा तो क्या ही लूंगी मैं, स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी। अब करा लो जो कराना है तुमने,
HSO4 नेगेटिव या बेस जो भी था वो यहां से किससे प्रोटॉन मांगेगा? ढूंढो बीटा। NO ये भी है, ये भी है, इसको तो क्या ही बोलूं, दोनों सेम है। तो कुल मिला के दो एटमॉस्फेरिकली मैं देखूं तो डिफरेंट बीटा मेरे को ये मिले। तो अब आपसे अगर बात करूं तो ये बीटा निकालोगे, यहां पर है हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन बनाते नहीं है क्योंकि आप उसको CH3 ना समझ लो और कार्बन का काउंट ना बिगड़ जाए। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है यहां पर मैं रेड से बना देती हूँ, वो निकलेगा और मेरा मेजर एल्कीन तो यही बनेगा। करो इतना माइनर, तो मेजर बन गया तो दूसरा माइनर आ गया। सिस ट्रांस का इसमें स्कोप ही नहीं था, ये तो चारों के चारों CH3 है, तो यहाँ तो सिस ट्रांस का स्कोप ही नहीं था ना, यहाँ है क्योंकि ये टर्मिनल बन गया, तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बने। डन। छोड़ो होमवर्क करना है यार, नहीं मेरे को कंप्लीट भी कराना है। अब यू ऑल नो इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक। अब ये देखो ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। ऑल ऑफ यू, ये है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल में अगेन मैंने हीट करके इंश्योर कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO3 देके कि भाई होना तो इवन ही है। इवन हुआ, फिर वही चीज मैंने क्या किया, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव प्रोटोनेट किया, जिसकी वजह से फिर इसको डिहाइड्रेट तो यहीं पे होना पड़ गया -H2O। और जब ये -H2O हो गया तो क्या बना? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। पिछले में मैंने मिथाइल शिफ्ट कराया था, होमवर्क से पहले वाले की बात करूं, यहां पर भी अपने आजू बाजू में देखेगा क्वाटनरी कार्बन ही तो है, और क्या है देखा जाए तो दिस इज क्वाटनरी कार्बन। तो क्वाटनरी कार्बन से क्या मांग लेगा? मिथाइल शिफ्ट कराई, मिथाइल शिफ्ट, और ये मेरे को बस इसका मेजर प्रोडक्ट दो। साइक्लिक में हम थोड़ा डरते हैं इसलिए मेरे को लगा एक साइक्लिक करा लूं, मुझे बिल्कुल बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज मेजर। नवनीत इसका माइनर बनवाना, आई एम वेटिंग। टर्शरी कार्बोकेटायन बनता दिखाएंगे आप, ये आपका बिगेस्ट अचीवमेंट होगा क्लास 11th की ऑर्गेनिक का, कि आपने कार्बोकेटायन शिफ्ट सीख लिए। और कोई? यस, एब्सोल्युटली, 3 बीटा हैं। मैंने अब के बीटा बनाए नहीं, कि खुद की बुद्धि चलनी चाहिए हमारी। 3 बनेंगे जिसमें फॉर वेरी मच श्योर इज मेजर। और आपको पता है माइनर सबसे लीस्ट ये बनेगा क्योंकि ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, लीस्ट स्टेबल एल्कीन है, ये तो लीस्ट होगा। अब तक मैंने 2 शिफ्ट्स देख ली बच्चों, मिथाइल और हाइड्राइड। अब आप इसको देखिए, दिख तो रहा है ना सबको? ये मेरे को जूम करना हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा भी बड़ा करना हो लगे तो मैं कर सकती हूँ। अब सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने फिर से कौन सा लिया है? सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल ले लूंगी तो शिफ्ट कैसे दिखाऊंगी? अगर मेरे को शिफ्ट में आपको ट्रैप करना है तो मेरे को सेकेंडरी या प्राइमरी लेना पड़ेगा। एंड इंश्योरिंग वन थिंग, इवन हो। हीट है, H2SO4 है, इवन है, तो पहले तो वही सब कुछ ये निकला। और यहाँ क्या बना? कार्बोकेटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन में आप ये भी सोच सकते हो, यहां पर H है, ये इधर शिफ्ट करा दो और ये क्या बन जाए? टर्शरी कार्बोकेटायन। लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी, और वैसे भी आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग इज फाउंड टू बी मोस्ट स्टेबल। चीलेशन वगैरह कई जगह ऐसी चीजें आई हैं, अगर कुछ साइक्लिक हो रहा है ना, सारे कानून तोड़ के, सारे इफ्स एंड बट्स तोड़ के, मेरे को अगर 6 मेंबर या 5 मेंबर की साइकिल मिल रही है, मैं सब करने को तैयार हूं ऑर्गेनिक में। वो आपने टॉटोमेराइजेशन में देखा, मोस्ट टॉक्ड केस में मैंने बीटा कीटो एस्टर में आपको दिखाया था कि चीलेशन भी इसीलिए हुआ, दैट टू हाइड्रोजन बॉन्ड से, जहां पर 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, दैट इज विन विन डील। तो यहां पर जैसे ही आप एक चीज सोचिएगा, इस डायग्राम को बाद में देखिएगा, इधर देखिएगा 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर इस कार्बन पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज। इसको कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना है, चाहे शिफ्ट के मारे तोड़े, चाहे जिस मारे तोड़े, इसको अपने लिए कुछ तो चाहिए। इस 5 मेंबर्ड रिंग को लगता है क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें, ये बॉन्ड तोड़ के इसको साथ मिला लें। मैं दोबारा दिखाती हूं, ये बॉन्ड कहता है मैं टूट जाता हूं, और ये पूरा बॉन्ड क्यों ना इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है? और जब जो बॉन्ड टूटा थोड़ी देर के लिए, इसको मैं ना मिटा के आगे वाले में दिखा देती हूं आपको, मैंने जो ऑलरेडी बना रखा है।
एक सेकंड रुको मान्या, कोई इंटरप्शन नहीं इसमें, ये मेरा आज का हैवीएस्ट बेट है। लास्ट ईयर मैंने 12th में कराया था रिंग एक्सपेंशन, पूरी 12th मुझे कहते रहे मैम बार बार कराओ बार बार कराओ, तो आई थॉट रिंग एक्सपेंशन में +1 में ही कराऊं ताकि 12th में इतनी दिक्कत ना आए। तो अब आपको पता है 5 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें कोई इफ एंड बट कभी मत लाइएगा, बेस स्ट्रेन थ्योरी आती है नहीं आती, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, कोई नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए 5 के मुकाबले 6 हमेशा ऊपर है, और ये हमने मल्टीपल टाइम्स बात कर ली। तो आप ये देखिए, शायद देख पा रहे हो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, 6 और 2 के बीच का बॉन्ड मैंने तोड़ के किस में कर दिया? 6 और 1 के बीच में कर दिया। अब ये सोचो 6 की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा, उसके तो बन गया बॉन्ड, एक तो ये हैप्पी हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसका चार्ज गायब, तो देखिए 1 पे कोई चार्ज नहीं। किससे तुम बॉन्ड तोड़ के लेके गए? नंबर 2 से। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? नंबर 2 पे। अब इसको जरा तहजीब से अगर मैं बना दूं, 6 मेंबर रिंग ऐसे तो नहीं बनेगी ना ओपन बुक की तरह, मैं इसको अगर तहजीब से बनाऊं तो ये है। मेरा सवाल यहां है, ये वाली लाइन मतलब एक CH3 किस पे लगा होगा? 1 पे। गलती आपसे क्या होनी है? इतनी गलती होनी है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोस में लाइन आनी चाहिए, बच्चे इसी पे लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह से डायग्रामेटिकली रिंग ओपनिंग नहीं करते। रिंग ओपनिंग करते वक्त पता नहीं क्या सोच के घौच पौच करके खिचड़ी बना के क्या करते हैं, जिस पे पॉजिटिव है उसी पे लाइन ले आते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, इस वाले कार्बन को रिंग में इन्वॉल्व करने के लिए ये बॉन्ड आउट ऑफ द वे टूटा, प्रभनूर थोड़ी देर रुको, और इधर आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया इसने। ये बॉन्ड 6 और 2 के बीच का टूटा, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आना बनता था, और 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बना तो 1 का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होना बनता था, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हुई। इस तरह से मेरे पास एक कैसा कार्बोकेटायन आया? अगर कोई तुमसे पूछे पहले भी सेकेंडरी था जी, बाद में भी सेकेंडरी था, यही कहोगे ना, लेकिन फर्क तो है। फर्क क्या है? एग्रीड, पहले भी सेकेंडरी था बाद में भी सेकेंडरी है, बट अब के कितना है? 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड है, और ये मिथाइल ग्रुप किस पे लगा हुआ था? 1 पे। अर्जुन क्लियर? तो 1 पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और कार्बोकेटायनिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस पे मौजूद है? 2 पे। जो सेकेंडरी बन तो गया, फिर देखो ये नहीं है कि सिर्फ रिंग एक्सपेंशन कर लिया तो हो गया, मतलब यहां कहने का है कि एक ही केस में 2 या 3 बार शिफ्ट और एक्सपेंशन हो सकता है, एक ही नहीं। अब फिर देखो टर्शरी बनने का चांस है क्या? वेरी मच ऑब्वियस। वो तो अगर मैंने शायद ना बना रखा होता तो आप शायद पॉइंट आउट करते ना करते, पता नहीं, लेकिन किया, बहुत अच्छा किया। अब ये इसके बीटा करके आपने 3 माइनर बना लिए, मतलब सॉरी 3 प्रोडक्ट बना लिए, 2 बना लिए, जिसमें एक मेजर एक माइनर होगा, ठीक है। लेकिन इतने में मेरे को पता चलता है भाई यहाँ पे तो हाइड्राइड शिफ्ट भी है पॉसिबल। देखो फिर दिखा रही हूं, H है मेरे पास, ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर आ जाएगी, कर दो इसको। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? अब देखिए कौन सा कैटायन बना ये? टर्शरी। टर्शरी बन जाए तो शांति कर लो, टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया तो शांति करनी है इस पे। अगेन आई टोल्ड यू, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू क्वेश्चन जब धीरे धीरे आने शुरू होंगे, एक बार ये रिंग एक्सपेंशन होते ही, तब आपको इसके बीच का लिंक बताऊंगी, जो भी थोड़ा शायद आप मिस भी कर रहे होंगे, राइट। तो यहां पर क्या बन गया? टर्शरी। टर्शरी बनती नथिंग मोर, ये हिंट दे रही हूं आने वाली गलतियों से बचने के लिए, टर्शरी बनते ही नथिंग मोर। हाँ मैंने वैसे बनाया ही मेजर है, माइनर भी बना के रखो। हाँ नहीं मतलब एक सेकेंड, एज माइनर भी बनाओ, आई सजेस्ट। मेजर मैंने बना दिया, आप यहाँ पे ऑल पॉसिबल के हिसाब से इसमें ये और ये तो सेम ही है। आई नो, मतलब मैं चाह रही हूं आप अपने आप एनालाइज करें। मैं अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्स की रिंग है, तो वो एक्सपैंड होके किस में शिफ्ट होगी? 6 मेंबर्ड में। ये मेंबर्ड है, सॉरी रिंग, 5 रिंग मत समझ लेना इसको। और अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो वो किस में एक्सपैंड होगी? 5 में। लेकिन अगर कोई आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग है, नहीं जी,
अच्छा यहाँ 4 का 5, 5 का 6, अभी मैं कुछ और लिखवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई 7 मेंबर्ड रिंग है, वो एक्सपैंड ना होके कॉन्ट्रैक्ट होगी। अच्छा तुम 6 इसके लिए बोल रहे थे, सॉरी, मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिख दिया है। उससे क्या बनेगा? 6 मेंबर्ड रिंग, यानी रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन इस तरह से होगी। 5 का 6, 4 का 5, फर्दर और पॉसिबिलिटी हुई तो 5 का 6 आगे भी हो सकता है, 2 एक्सपेंशन भी हो सकते हैं एक साथ। मतलब अब तो आपको पता है कहां तक पहुंचना है, टर्शरी होने तक आप पहुंच सकते हो, तो वो तो होता ही रहेगा। एक 9th प्रैक्टिस देखिए जरा इसको। अब मैंने यहां क्या दिया, अगेन हैव अ लुक एवरीवन। सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए मैंने सेकेंडरी लिया, टर्शरी में तो मैं क्या ही शिफ्ट कराऊंगी। कुछ एक दो आपको डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑल्दो आई एम किलिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी ऑलमोस्ट। डीपीपी में इससे इजी ही मिलेंगे, क्लास में हमेशा जब भी ऐसे किसी प्रैक्टिस की बारी आती है तो क्लास में ज्यादा डिफिकल्ट लेवल मिल जाएगा आपको एज कंपेयर टू डीपीपी, क्योंकि 12th में जाने हैं क्वेश्चन, फिर वही सब कुछ है, देख रहे हैं इवन। अब तो इवन तुम लोग याददाश्त चली जाए तो भी ना भूलो, इतना हो गया आज में। इसमें फिर से वही कार्बोकेटाइन यहां बना एवरीवन। अब फिर ये पड़ोसी की तरफ देख रहा है, चेक। मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है बड़े आराम से, मुझे पता है मैंने यहां फिनाइल शिफ्ट लिखा है, लेकिन अगर मेरे को फिनाइल शिफ्ट नहीं पता होता, मैं मिथाइल शिफ्ट यहां पर करती, तो आपको पता है आप क्या बना देते, बड़े आराम से आप यहां पर चार्ज लगा देते। लेकिन अभी इसके बारे में बात होगी, तीसरी शिफ्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आखिरी। अगर मिथाइल और फिनाइल दोनों का ऑप्शन होता है, इसका क्यों मैं ऑप्शन में रखती हूं, अगली क्लास में लूंगी अगर आप मेरे से पूछोगे क्यों। और आप मेरे से आज भी पूछोगे कि मिथाइल और फिनाइल के होते हुए आपने फिनाइल को ही क्यों शिफ्ट किया, बात तो बराबर थी, आप मिथाइल को भी कर सकते थे। उसके लिए मैं एक कष्ट दूंगी आपको, मेरी बुकलेट पढ़िएगा जीओसी की। जीओसी में जहां मैंने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का पूरा ऑर्डर, पूरे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वहां पर मैंने शिफ्ट, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी दे रखा है, जो मैं पढ़ाऊंगी नहीं अभी। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको, एक्सपेंशन पढ़ा दिया, ज्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं पढ़ाऊंगी, 12th के लिए कुछ तो रखना है मुझे कि किसी बहाने मेरे को टॉपिक दोबारा लेना पड़े। तो आप मेरी जीओसी की बुकलेट देखिएगा, उसमें मैंने बड़े प्यार से इसका वाई डिस्कस किया हुआ है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा जिसने मेरी आज की क्लास लगा ली है, कि क्यों फिनाइल को प्रायोरिटी दी मिथाइल के होते हुए। तो मिथाइल के होते हुए मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, फिनाइल शिफ्ट करेगा। तो चेक, मैं आपकी गट फीलिंग वाला रीजन भी आपसे पूछूंगी, थोड़ी पेशेंस रखिएगा। ये फिनाइल रिंग पूरा का पूरा आया इधर शिफ्ट होके, ठीक है। क्यों आया भाई, पड़ोसी है और उसका ऑक्टेट पूरा करने आया। तो चेक, इस फिनाइल रिंग को अगर मैंने यहां, अब इस फिनाइल रिंग को बच्चों में पूरी रिंग बनाने के बजाय क्या C6H5 लिख दूं, इतना चलेगा? कौन सा कार्बोकेटाइन मिल गया? टर्शरी, बहुत बढ़िया कार्बोकेटाइन मिल गया मेरे को, टर्शरी। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि, पहले तो खैर चलो इसको करो, फिर सवाल पूछती हूँ, पहले इसको करो, इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। हाँ जी, मैं इसका मेजर मुजर सब बना लो भाई, मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, मेरा काम था शिफ्ट पे। अभी एक एक करके लेती हूँ आपके सवाल, इसका मेजर माइनर तुम लोग बनाओ जी। दिस मिथाइल शिफ्ट भी हो रही है। अगर मेरे पास दोनों शिफ्ट करने का ऑप्शन हो, मैं किसको करूं? मैं ऐसा बना भी देती हूं ताकि आप अच्छे से सोच पाएं। पड़ोसी से इसको दोनों शिफ्ट कराने का मौका मिल रहा है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, निहायत अनस्टेबल। और भी एच हैं पर मैंने एक ही बनाया है, मैं ज्यादा बनाना नहीं चाह रही। दोनों ऑप्शन है। हाइड्रोजन, अंकिता ने भी यही कहा था। क्यों? नहीं इतना लंबा नहीं, और सिंपल बताओ। स्टेबल बन जाएगा, क्यों क्यों क्यों, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराने से स्टेबल क्यों बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल सही। अगर आपके पास चॉइस है तो आप ये कराओगे। क्लियर? बिल्कुल। अगर मेरे पास फिनाइल है और मिथाइल है, दोनों के ही शिफ्ट होने का चांस है, तो कौन शिफ्ट होगा पहले, मैं बता रही हूं ये। अभी रुकना इसके आंसर पे, मैं आपको बता रही हूं ये। तो हाइड्रोजन, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट का तो आपने झटके में मेरे को बता दिया बड़ी आसानी से, कि तुम मिथाइल करा के देख लो पहले। तो प्राइमरी का प्राइमरी थोड़ी चाहिए तुमको।
अगर तुम यहां से मिथाइल शिफ्ट कर गए होते तो यहां पर जो प्राइमरी था, यहां के इसने प्राइमरी बनना था। व्हाट्स द फन, व्हाट्स द नीड? प्राइमरी का प्राइमरी ही रहता। तो वो तो तुम अपनी बेवकूफी खुद चेक कर सकते हो, सामने वाले की बेवकूफी खुद चेक कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है, ये मैं आपको अगेन ऑप्शन दे रही हूं, इस सवाल का जवाब आप मेरी बुकलेट में देखेंगे कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये कार्बोकेटाइन साथ क्या लगा है मैं परवाह नहीं कर रही, जो भी लगा है सेकेंडरी है मान लीजिए। इधर इसके पास एक ऑप्शन है मिथाइल शिफ्ट का, एक ऑप्शन है फिनाइल शिफ्ट का, और एक और ये लगा हुआ है, ये सपोज दिस। अब ये अगर सेकेंडरी है तो इधर तो आना चाहेगा टर्शरी होने के लिए, तो मैं इसमें मिथाइल उठा के इधर लेके जाऊं कि फिनाइल उठा के इधर लेके जाऊं? दिस इज फेवर्ड। मैं कह रही ये टर्शरी नहीं है, मैंने कहा यहां की मैं अभी परवाह नहीं कर रही, लो कर लेती हूं, सेकेंडरी है। मतलब कहने का यहां ये है, बाकी सब चीजों से ध्यान हटाओ। अगर अगर ऑप्शन है दोनों में से किसी एक के शिफ्ट होने का, विच इज फेवर्ड, दिस इज फेवर्ड। यू कैन नॉट गेस द रीजन, पहले ये बता दूं, आप वो रीजन गेस नहीं कर सकते, इसलिए करना भी मत। बुकलेट में, जीओसी की बुकलेट में आप लोग देखेंगे, आई एम वेटिंग, अगली क्लासेस में मेरे को बताएंगे, जब मौका मिलेगा मैं आपसे ले लूंगी। बट ऑल इन ऑल अगर मैं शिफ्ट्स की बात करती हूं तो प्रायोरिटी मैंने यहां पर लिख दी, एक क्वेश्चन लिख दिया, पिकअप करेक्ट शिफ्ट एंड आई एम वेटिंग। करिए अपनी कॉपी में नोट। हाइड्राइड की प्रायोरिटी लिखवाने के बजाय मैंने नीचे क्वेश्चन में डाल दी, आप करेक्ट शिफ्ट को पिक करिए। आप ब्लू वाले हाइड्रोजन को पिक करोगे या आप रेड वाले मिथाइल को पिक करोगे फॉर द शिफ्ट? ऑब्वियस है, ठीक है, बट एक बार कॉपी में आ जाना चाहिए बस। शिफ्ट का ऑर्डर भी मिल जाएगा एक इस एग्जांपल के साथ। अगर आपके पास दोनों का ऑप्शन आए, आप किसको शिफ्ट करते हैं? क्यों प्रभव, किसको शिफ्ट करूं, हाइड्राइड को कि मिथाइल को? मिथाइल को। करके देखते हैं, बाकी लोग अपना करते रहे। अगर प्रभव मैंने मिथाइल को शिफ्ट करके इधर ले गई, क्या बनेगा देखिएगा, कोई नोट मत करना, मैं भी उससे डिस्कस कर रही हूं, आप अपना अपने लेवल पे करिए। तो अगर मैं यहां ले गई बेटा, तो इसका चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ले जाऊं यहां पे मिथाइल को, इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। एक चीज सोचो प्रभव, क्या मैं सेकेंडरी का सेकेंडरी बनाने के लिए शिफ्ट कर रही थी? नहीं ना, तो ये क्यों प्रेफर्ड होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम इस पे हाइड्राइड शिफ्ट करके देखो। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करती हूं, इसीलिए कभी रटना मत बच्चों, करके देखना, ये चीजें रटने वाली नहीं है। अब अगर मैंने इसको हाइड्राइड शिफ्ट कराया इधर, तो मेरे पास क्या आता है, हैव अ लुक। वो मिथाइल वहीं का वहीं, पॉजिटिव चार्ज हाइड्राइड की जगह, और जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां हाइड्रोजन, टर्शरी। यस, दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज नॉट प्रेफर्ड। ऑलवेज मेक श्योर, अब आपको अपने आप को समझाना ना पड़े, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में जब चांस आया, कौन सा शिफ्ट प्रेफर होगा, हाइड्राइड। बट सेम बेसिस पे सारी चीजें मत करिएगा। हो गया सबके पास ये? चेरी कहां बिजी हो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। क्लियर, नोट हो गया सबके पास? अब आ जाते हैं मूविंग टुवर्ड्स एंड। हर तरह का कार्बोकेटाइन का जो भी आपके लिए पॉसिबल था मैंने सारा आपको दे दिया। समरी जो मैंने 2 क्लासेस में कराई आपको, उस समरी को देखिए मेरे साथ साथ, ये 12th के लिए गोल्ड है। अगर पिछला और आज के लेक्चर से आपसे 12th में कुछ मांगा जाएगा, सिर्फ ये पन्ना मांगा जाएगा, इससे पिछला डिटेल आपके लिए बचकाना हो जाएगा, ये तो हम कर ही लेंगे, खड़े खड़े कर लेंगे। अगर आपको एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में दिया जाएगा तो हमेशा E2। याद होगा लास्ट क्लास में मैं एल्कोहलिक KOH NaOH से ऊपर उठी ही नहीं, क्योंकि मेरे को E2 इंश्योर करना था, गलती से भी E1 ना आ जाए। और जैसे ही आप वीक बेस लेते हो, जैसे कि मैंने KOH गायब कर दिया, सिर्फ वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लाई, ये निहायत वीक है। आपको याद होगा पूरा समझाया था KOH क्यों डालती हूं, इनको स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, राइट, ताकि उनका H निकल जाए, CH3O नेगेटिव बहुत सारे फैल जाएं सॉल्यूशन में। अब आपने वाटर ले आए, आप CH3OH ले आए, ये CH3O नेगेटिव जरा सा बनाएगा, बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर का तो जानते हैं 10 की पावर -7 है इसका डिसोसिएशन। 1 मोल आप डालते हो उसमें मुश्किल से 10 की पावर -7 OH नेगेटिव होंगे, हो गया ना वीक बेस। बिना KOH के अगर आपने कोई भी अल्कोहल लाके डाल दिया, वीक बेस, वीक बेस E2 में एक झटके में निकाल ही नहीं सकता, उसको तो इंतजार करना पड़ेगा। हीट दो भाई, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे,
हीट देते ही मैकेनिज्म शिफ्ट टुवर्ड्स E1, और E1 जो आज किया है डिट्टो कॉपी वो एल्काइल हैलाइड के लिए, जहां जहां OH था वहां Cl लगा दीजिए, हटेगा वही कार्बोकेटाइन, वही हाइड्राइड शिफ्ट, वही मिथाइल शिफ्ट, वही रिंग एक्सपेंशन, वही रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ सेम, कोई और चीज नहीं आपको देखनी। हाँ, एल्काइल हैलाइड का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होना प्योरली 12th का पार्ट है, करा ही नहीं सकते। अभी तो आप सिर्फ इतना कर पाओगे, यहीं से क्लास 12th पिक की जाएगी। एज वी हैव डन एलिमिनेशन इन क्लास 11th, नाउ लेट्स डू एलिमिनेशन ऑफ क्लास 12th पार्ट। तो अब अल्कोहल में तो मैंने खैर आज वैसे भी लिखवा दिया, याद ही होगा, स्टिल याद ना हो तो उसके लिए मैंने इसकी समरी में नीचे लिख दिया, चेक, दोनों में H2SO4 लिया है, लेकिन फर्क क्या है वो ध्यान दीजिए। अल्कोहल इज इजी, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा क्लास 12th, रत्ती भर चेंज नहीं करेगा। एल्काइल हैलाइड में चेंज होगा क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस समरी को नोट डाउन करिए, हीट की वजह से E1 आया है, H2SO4 की वजह से नहीं। नोटेड। पारस क्लियर है? दिशा, गुरतेज, समरी हो गई E1 E2 की। तो यहां मेरी प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स का सबसे बड़ा हिस्सा खत्म हुआ एलिमिनेशन से, जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। अब ये मेरी बुकलेट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक बुकलेट में नहीं डाला जा सकता। हमारी 12th की बुकलेट में सारा इकट्ठा मिलेगा, SN1 SN2 E1 E2। अब आ जाते हैं लास्ट प्रेपरेशन, जो मैंने कहा था एक इकलौती स्लाइड की है, कि कैसे आप एल्कीन बनाते। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस पता है सबको, याद है? सेम उसकी कॉपी है। अगर आप सोडियम और पोटेशियम, तब आपने सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया था, आपको याद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब सिर्फ एक काम करना है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है देखिए, अगर मैं ये ले लूं, दिख रहा है सबको, तो उसमें वही मैकेनिज्म सारा वही लगेगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो चले गए सॉल्यूशन में, नेगेटिव नेगेटिव, ये भाग जाएंगे एनोड की तरफ, एनोड की तरफ जाएंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड, 2 रेडिकल बन जाएंगे। ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और वो क्या बन गया? एल्कीन। अगर मेरे को इथीन बनाना है तो मेरे को 4 कार्बन का एसिड लेना होगा, एंड सो ऑन। सारा काम वही करो जो ऊपर था, मैंने Na की जगह के इंटेंशनली किया है कि आपको दोनों की आदत रहे। ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बन गया तुम्हारा prop 1 इन। इसके बाद खुल जाना चाहिए रास्ता तुम लोगों के लिए, जो मैंने किया है अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली तुम्हारा होमवर्क है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में लेट्स रिवाइज एल्केन की क्या थी। जब हम एल्केन पढ़ रहे थे तो हमने एक बात बोली थी कि एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसके अंदर एक ही चांस हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन। रिमेंबर एवरीवन? और सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे को सिर्फ एक ही नजर आई थी चीज, H न्यू, और हेलोजिनेशन हमने किया था जो Cl2 Br2 वगैरह वगैरह दे दिया था। ये हम एल्केन्स की मेजर प्रॉपर्टीज में आए थे, और उस दिन बात हुई थी सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एल्केन्स में हो रहा है, एल्कीन्स में क्यों नहीं हो रहा? नाउ चेक। अब एल्कीन्स है, एल्कीन्स में क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड तो होता ही है एल्कीन में। pi bond is such a labile, such a weak bond कि it is always ready to break the moment you give it something, सबसे पहले अपना pi bond तोड़ के खड़ा हो जाएगा। तो यानी कि क्योंकि pi bond है, pi bond का सिस्टमैटिकली अगर मैं नाम देखूं तो हम क्या, कहां से, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं? हम उसको इंडिकेट करते हैं, इसमें अनसैचुरेशन है। एल्काइन में मेरे को खत्म करने में आपके साथ शायद आधा घंटा लगेगा, क्योंकि एल्कीन के ऊपर ही सारा एल्काइन है। तो एल्काइन इज द छोटा, सबसे छोटा पॉसिबल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, तो एल्कीन के ऊपर ही है। अगर अनसैचुरेशन देखी तो उस पे क्या होगा? कुछ भी दीजिए, मैं वही हेलोजन ही लाके दे देती हूँ, X2। अब के मेरे को H न्यू नहीं देना है। क्यों नहीं देना है H न्यू? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना जो तुम अल्ट्रावायलेट लाइट गिरा रहे हो उसके ऊपर।
तुम वो गिरा, उससे पहले पाई बॉन्ड टूटा पड़ा है, तुम्हारी लाइट किसी काम की नहीं है। तो आप 12th की एनसीईआरटी में देखेंगे अक्सर इन जगहों पर डार्क लिखा मिलता है। डार्क मतलब लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या होगा, ये हेलोजन जाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा। अब पाई बॉन्ड आपका जिस जिस साइड मन करे पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो। आज की क्लास में तो अगली क्लास में यही देख रहे हैं, पाई बॉन्ड इधर लेकर आऊं कि इधर लेके आऊं। मैंने तो भी दोनों कार्बन डिट्टो सेम बनाए, 2 लाइनें खींच दी। तो आप इस पाई बॉन्ड को अगर इस पे शिफ्ट करोगे तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब दोनों बी आर आ रहे हैं, दोनों सी एल आ रहे हैं, दोनों सेम ही है। तो किसी एक पर आप एक लगा दोगे एक्स, दूसरे पे आप दूसरा लगा दोगे। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नोट इट। सारी एल्कीन की प्रॉपर्टी इसी फॉर्मूले पे होनी है। पाई बॉन्ड तोड़िए और एक साइड एक चीज लगा दो, एक साइड दूसरी चीज लगा दो। इसमें हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है पाई बॉन्ड का। वो इसलिए ना क्योंकि मैंने यहां क्या है वो नहीं बताया। होगा नहीं, इसमें होमो होगा ही नहीं। होमो के लिए एच न्यू चाहिए, होमो के लिए एच न्यू चाहिए। जब तक वो एच न्यू नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा रुको, अगली अगली क्लास में आज नहीं ले सकती मैं, इसका होमो हेट्रो दोनों करके बताऊंगी। अभी अभी इस डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहला रिएक्शन एल्कीन का आता है, हेडिंग डालिए, हेलोजिनेशन। पहले ये ऊपर वाली चीज बेसिक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए सबसे इजी रिएजेंट मैं उठा के ला रही हूं, Br2, ब्रोमीन विद CCl4, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ब्रोमीन को घोला और उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराना है, किसी भी एल्कीन के साथ। अपनी चॉइस का एक एल्कीन बोलिए। प्रोपीन। चलिए, किसी को लगे उनकी नहीं सुनी गई तो अगला वो बोल देना। मतलब अगर अभी तक हम बोल ही नहीं पाए, किसी ने प्रोपीन बोल दिया, हमें तो थोड़ी मुश्किल सा देना था, ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। अब भाई पहले मैं प्रोपीन कर लूं, जो जो कहोगे। वेट वेट, तो आएगा तुम पे ही वो भी। चलिए, दिस प्लस, अगर मैं यहां पर Br2 दूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वाटर अगली क्लास में लूंगी। अगर वाटर ले लिया तो कुछ और ही बन जाता है, राइट वो अगली क्लास है, क्योंकि मेरे को घड़ी भी दिख रही है मेरी। सो Br2 और CCl4 लोगे तो क्या बनेगा, आंख बंद करके। अब ध्यान दीजिए, आपने मेरे को सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं दिया, दैट इज वेरी गुड थिंग। आई वॉज इंटरेस्टेड कि आप सिमेट्रिकल ना ही दें, और वही किया जो मैं चाह रही थी। चेक, क्या बना, दोनों ब्रोमीन इस पे आके लग गए। ब्रोमीन का CCl4 में कलर होता है ब्राउन, यहां आके ब्राउन कलर गायब। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन तो यूज हो गया। तो अगर मैं कहूं तो मैंने क्या कर दिया, डीकलराइजिंग ऑफ ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर या ऑफ Br2। Br2 का ब्राउन कलर मैंने डीकलराइज कर दिया। तो मैं टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए एक ब्राउन कलर की सॉल्यूशन लाई, CCl4 में ब्रोमीन, और टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्राउन कलर डाला और शेक किया, ब्राउन कलर गायब। कैन इट बी अ टेस्ट? यस, टू चेक कि टेस्ट ट्यूब में तो अनसैचुरेशन था, जो चीज आपने दे रखी। इट कैन बी एल्कीन, इट कैन बी एल्काइन, लेटर ऑन कुछ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का इकलौता प्रीलिम टेस्ट जो क्लास 10th और 11th को दिया जा सकता है अभी तक, आगे तो अब और आ जाएंगे, एल्कीन पढ़ रहे हैं, सबसे बेसिक, सस्ता और कंफर्म टेस्ट ये होता है। आप Br2 दीजिए CCl4 के साथ, तो इसको लिख लीजिए, इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। चेक व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स इट, कुछ ही दे दो। पाई बॉन्ड ढूंढ के मैंने 2 Br लगा देने। पहले जो चल रहा है ना उसे संभाल लो। दिस इज व्हाट हेलोजिनेशन। मैंने ब्रोमिनेशन की है, आप क्लोरिनेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें यही होगा। बट ब्रोमिनेशन क्यों प्रेफर किया, इसका कलर डीकलराइज हो रहा था और मेरे को एक अच्छा खासा लैब टेस्ट मिल रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव। लोगों ने एडिशन ऑफ, जिसको मैं अगली क्लास में सबसे ज्यादा डिटेल में लेने वाली हूं, HX। आपने देखा मैंने Br2 बड़े मजे से ऐड कर दिया, कोई कार्बोकेटायन, कोई शिफ्ट, कोई मैकेनिज्म लाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों पड़े, जब देने वाली चीज आप सिमेट्रिकल दे रहे हो Br2। आप बॉन्ड तोड़ोगे, इधर ये वाला Br लगा दो, इधर ये वाला Br लगा दो, चलो बदल दो।
आंसर तो सेम रहेगा, रिजल्ट तो सेम रहेगा, दोनों साइड बी आर लगना है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑफ अदर, इसमें क्यों नहीं कुछ और आया मेजर माइनर। अगर आप एक अनसिमेट्रिकल एजेंट देते हैं, अगली पूरी क्लास इसी पे जाएगी, शायद एक और क्लास, जैसे एलिमिनेशन था वैसे ही एडिशन है अब, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, खैर वो हम कितना ले पाते हैं। अनसिमेट्रिकल है एच एक्स, अनसिमेट्रिकल का मतलब जानते हैं कि एक एच आएगा और एक एक्स आएगा, दोनों सेम तो नहीं है। H2 होता तो भी आपको पता है क्या करना था, HX होता तो भी आपको पता है। अब एटलीस्ट इतना पता है, एक साइड तो H जाएगा, एक साइड X जाएगा। इसको आपने नंबर 2 लिखा है, नंबर 3 करिएगा, ठीक है, इसको नंबर 3 करिएगा प्लीज। नंबर 2 क्या है, ये तो मेरा नेक्स्ट क्लास में ही जाएगा, कैसे ऐड करोगे। नंबर 2 क्या है, आप कोई भी एल्कीन लाइए, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, स्टिल कोई भी एल्कीन लाइए, उसको हाइड्रोजन दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, क्या होगा, जो भी है लिंडलार वाला है, क्या है आप मुझे बताइए। इससे तो एल्केन बन जाएगा, पहली प्रेपरेशन एल्केन की यही थी। मुझे लगा कल को आप ये ना सोचो मैम एनसीईआरटी में तो 3 दे रखे थे, आपने एक छोड़ दिया, तो आपकी लिस्ट में तो आई जाए, ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि है तो ये भी एडिशन। पिछले वाला मैंने Br2 ऐड किया, Cl2 ऐड किया, अब मैंने क्या ऐड किया, H2। एटलीस्ट इससे ये पता चल जाएगा, जब आप कोई सिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी H लगना है, यहां भी H लगना है, या पिछले केस में जिस पे Cl लगना है, एक पे Cl लगा दिया, एक पे दूसरा Cl लगा दिया। अगर Cl2 दे रहे हो, सिमेट्रिकल में कोई फाइट ही नहीं है, तो कोई और भी सिमेट्रिकल वाला मिलेगा तो अपने आप संभाल लोगे आप लोग। लेकिन एडिशन ऑफ HX में क्या फर्क आता है मेरे पास, दैट विल बी माय नेक्स्ट क्लास, जहां पे पूरी क्लास इसी पे जाएगी, शायद अगली भी मेरी आधी क्लास इसी पे जाए।